नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ डाइंग यूज इन डिफरेंट स्टेट। इस वीडियो से पहले हमने राजस्थान की बांधनी और गुजरात की बांधनी के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे पटोला के बारे में। वो भी गुजरात राज्य की एक पहचान है। गुजरात का जो पटोला है वह हथकरघे पर बनाई जाने वाली साड़ी है और यह पाटन में बनाई जाती है। गुजरात का एक जगह है पाटन, उसमें बनाई जाती है और ये साड़ियाँ रेशम की बनती हैं। पटोला शब्द बहुवचन शब्द है और इसका एक वचन शब्द पोटलू है। पटोला साड़ियाँ बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। किसी समय में यह वस्त्र राजघराने और धनाढ्य लोगों की पहचान हुआ करती थी। हथकरघे पे बनाने में लगभग इस साड़ी को 1 से 1.5 साल लगता है। गुजरात में बनाए जाने वाला पटोला भारत में और विदेशों में सबसे ज़्यादा मशहूर है। परंपरागत तौर से पटोला राजकोट और पाटन में बुना जाता है। पाटन में सिल्क का पटोला खास है क्योंकि ये डबल इक्कत शैली होती है। पाटन की रानी पटोला कहलाती है और इसके अंदर बहुत खूबसूरत नमूने शिल्पकारी के देखे जा सकते हैं। पाटन के पटोले को सालवी समुदाय के लोग बुनते हैं जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक से आए थे। एक इतिहास में एक कहानी मिलती है जिसके अनुसार 12वीं शताब्दी में सोलंकी सम्राट कुमारपाला ने पूजा के लिए एक खास सिल्क का कपड़ा बनवाने के लिए जालना से सालवी समुदाय के बुनकरों को बुलवाया और कहा कि एक खास टेक्निक से एक बहुत बेहतरीन और खूबसूरत कपड़ा बुना जाए। तब सालवी समुदाय के लोगों ने पटोला बुन के उनको दिया और ये भी कहा जाता है कि वह राजा इस तरह के कपड़ों को सिर्फ एक बार पहनता था, दोबारा नहीं। बाद में इन कपड़ों को या तो दान कर दिया जाता था या बेच दिया जाता था। पटोला साड़ीज़ के अंदर ज्यामिति पैटर्न्स, फूल, हाथी, चिड़िया, पेड़ के सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं और जो साड़ी बनाने में समय भी बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। एक साड़ी को बनाने के लिए बुनकर को 25 स्टेप से गुजरना होता है। कभी कभी ये स्टेप्स बढ़ भी जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं। वर्तमान में पटोला सिर्फ ऑर्डर पे बनाया जाता है। आम तौर पे दुकानों पे या मार्केट में पटोला नगण्य देखने को मिलता है। इतिहासकार अर्चना रॉय का कहना है कि गुजरात के इक्कत का संदर्भ बौद्ध ग्रंथ ललिता विस्त्र सूत्र में मिलता है। ये ग्रंथ 3री शताब्दी में लिखा गया था और इसमें विचित्र पोटलका नाम के कपड़े का जिक्र है। अर्चना रॉय के अनुसार 12वीं शताब्दी में लिखे सोमेश्वर के मनोउल्लास में भी टाई एंड डाई टेक्निक से रंगे गए कपड़ों का भी उल्लेख किया जाता है। मानसोल्लास में वर्णित कपड़े विचित्र यानी पट्टासूत्र विचित्र यानी पटोला की किस्में बताई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पटोला गुजरात का एक रिच और एक खूबसूरत पारंपरिक वस्त्र है जिसको वो पूजा में, शादी में और अनेकों पवित्र उत्सवों में इस्तेमाल करते हैं। तीसरे टाइप का जो है डाइंग की टेक्निक है वो कहलाती इक्कत। इक्कत जो है वो सैकड़ों सदियों पुरानी टेक्निक है। इक्कत तकनीक धागे, ताने और बाने को बांधकर बनाई जाती है। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा जटिल है। इक्कत की जड़ें भारत में बहुत पुरानी हैं, परंतु इक्कत नाम इंडोनेशिया की भाषा का शब्द है, लेकिन ये जो तकनीक है वो भारत से इंडोनेशिया गई थी। नाम जरूर इंडोनेशिया की भाषा का है परंतु तकनीक भारत से गई हुई है। इंडोनेशिया और जावा की मूल भाषा में इक्कत का अर्थ होता है धागा बांधना एटसेट्रा। 1500 साल से पुरानी अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों में इसका संदर्भ मिलता है।
भारतीय कपड़ों की विशेषज्ञ और इतिहासकार डॉक्टर लौतिका वरदराजन बताती हैं कि अजंता के भित्ति चित्रों में भारतीय कपड़ों की शैलियाँ देखी जा सकती हैं, जिनमें बांधनी, इक्कत और अन्य शैलियाँ शामिल हैं। इन्होंने भी बताया कि समय के साथ साथ इक्कत के डिज़ाइनों में इजाफा हो रहा है, जिसे आंध्र प्रदेश में लक्ष्मी मंदिर वीरभद्र स्वामी में देखा जा सकता है। आज भारत में इक्कत के 3 प्रमुख केंद्र हैं: गुजरात, उड़ीसा और तेलंगाना। इन तीनों ही केंद्रों की अपनी अपनी तकनीक और शैली है। इक्कत कला एक तरह से सूक्ष्म विज्ञान है। इस जटिल कला में काफ़ी जोड़ तोड़ करनी पड़ती है और डिज़ाइन पहले कागज़ पे बनाए जाते हैं, उसके बाद डिज़ाइन के अनुसार धागों को, ताने और बाने के धागों को रंगा जाता है और रंगने के बाद कागज़ के ऊपर डिज़ाइन का ग्राफ बनाया जाता है और फिर बुनाई की जाती है। वस्त्र को रंगने के लिए वनस्पति और खनिज पदार्थों से बनाए गए रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। नील के पौधे से बने गहरे नीले रंग का और मजीठ से बने गहरे लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में उड़ीसा में का इक्कत सबसे ज़्यादा फेमस है और इसकी खास बात यह है कि यह इक्कत डबल इक्कत होता है और कॉटन के वस्त्रों पे सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। सिल्क से भी ज़्यादा उड़ीसा में कॉटन के फैब्रिक पे इक्कत का इस्तेमाल किया जाता है। इक्कत 2 तरह का होता है। सिंगल इक्कत, इसमें सिर्फ ताने को रंगा जाता है, यानी कि जो धागे जो 2 इस्तेमाल होते हैं, ताने और बाने, तो ताने के धागे को रंगते हैं डिज़ाइन के अनुसार। और डबल इक्कत में ताने और बाने दोनों धागों को रंगा जाता है। डबल इक्कत जो है वो सिर्फ भारत, जापान और इंडोनेशिया में ही बनाई जाती है और किसी और देश में या किसी और जगह पे नहीं बनाई जाती है। अब चौथे राज्य की टेक्निक जो है वो है हमारी पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना राज्य की भुवनगिरी जिले की यदाद्री भूदान पोचपल्ली में बनाई जाती है। तेलंगाना राज्य अभी रिसेंट आंध्र प्रदेश से हट के एक अलग राज्य बना है। इसको हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया हुआ है। तेलंगाना जो राज्य है उसका अर्थ होता है तेलुगु वासियों की भूमि। अब तेलंगाना में जो डाइंग टेक्निक है वो तो इक्कत ही है, जिसमें ताने और बाने के धागों को रंग के बनाया जाता है डिज़ाइन के अनुसार, लेकिन इस इक्कत को पगाडू बंधु भी कहा जाता है। तेलंगाना राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा इस टेक्निक से तेलिया रुमाल बनाए जाते हैं। यह एक सिल्क का या कॉटन का स्क्वायर कपड़ा होता है, चौकोर कपड़ा होता है, जिसको इक्कत से बनाया जाता है, डबल या सिंगल इक्कत से। और ये जो तेलिया रुमाल है, इसको तेलिया रुमाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें धागों को रंगने से पहले मुलायम करने के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है। और ये तेलिया रुमाल तेलंगाना के नलगोंडा व प्रकाशम जिले में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। ये तेलंगाना में बनाने वाले इन कपड़े को या इस चौकोर रुमाल को वहाँ के स्थानीय मछुआरे लुंगी की तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस गांव में जो नलगोंडा और प्रकाशम है, इन्होंने इसी टेक्निक और इसी शैली को अपने क्षेत्र में खुद विकसित किया है, कहीं और से अडॉप्ट नहीं किया। अब बात आती है पोचमपल्ली साड़ी की। पोचमपल्ली सिल्क की साड़ियाँ पोचपल्ली नामक एक गांव में बनाई जाती है और इस शहर की वजह से इसमें बनने वाली साड़ियाँ
पोचमपल्ली साड़ियाँ कहलाती हैं। कॉटन और सिल्क दोनों पर ही बेहतरीन साड़ियाँ बनाई जाती हैं। ये इसमें भी पोचमपल्ली में भी इक्कत का इस्तेमाल किया जाता है, इक्कत टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर भी ताने और बाने दोनों धागों को बहुरंगीय धागों को रंग के और फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक ही कलर या दो कलर नहीं, कई डिफरेंट कलर के कलर्स इसके अंदर इस्तेमाल करके बहुत खूबसूरत पैटर्न बनाए जाते हैं। तेलंगाना की इक्कत की जो परंपरागत साड़ियाँ हैं वो प्योर सिल्क और चमकीली होती हैं, जिसकी वजह से अगर आप कहीं पे भी पोचमपल्ली की साड़ियाँ खरीदते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो बच्चों, मैंने आपको डाइंग की चार अलग अलग स्टेट वाइज टेक्निक्स बताई। पहली राजस्थान की बांधनी, दूसरी गुजरात का पटोला, तीसरी उड़ीसा का इक्कत, चौथी तेलंगाना का पोचमपल्ली। बच्चों, जो ये तीन टेक्निक्स हैं, पटोला, इक्कत और पोचमपल्ली, इनका मेन और मुख्य बेसिक आधार यार्न्स हैं जो ताने और बाने होते हैं। इन ताने और बाने के धागों को बुनने से पहले डिज़ाइन के अनुसार बांधा और रंगा जाता है, उसके बाद इसकी बुनाई की जाती है और जो पैटर्न सामने आते हैं वो मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाए हैं। जैसे पोचमपल्ली की साड़ी है, ये इक्कत है उड़ीसा का कॉटन पे, और ये पटोला है जो कि गुजरात के पाटन में प्राप्त होता है।